तो भाइयों UFC 330 इवेंट अभी अभी खत्म हुआ और इस्लाम माचेव ने इयन गैरी को हरा दिया है एक डिसीजन विक्ट्री से और उन्होंने अपना वेल्टरवेट टाइटल यहां पे डिफेंड करा है। तो इस वीडियो के अंदर हम UFC 330 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। इस्लाम माचेव ने एक बहुत हार्ड फॉट विक्ट्री ली है, इयन गैरी ने एक बहुत तगड़ी टक्कर दी है। बहुत सारे लोग इस फाइट को वापस से रॉबरी वगैरह को भी कंसिडर कर रहे हैं। साथ ही साथ क्रिटिसिज्म हो रही है कि इस्लाम माचेव के पास सिर्फ रेसलिंग है, उन्होंने इस फाइट को स्टॉल करा है। सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों UFC 330 में इस्लाम माचेव ने इयन गैरी को एक यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री से हरा दिया है। अब अपने आप में आप मुझसे पूछोगे तो ये इस्लाम माचेव के कैरियर की सबसे टफेस्ट फाइट थी। इस्लाम ने जो फाइट से पहले बोला था कि ये उनकी बिगेस्ट और टफेस्ट फाइट नहीं होगी, इस्लाम गैरी को उतना बड़ा कंटेंडर नहीं समझ रहे थे, बट इयन गैरी ने एक अच्छी फाइट पुटअप करी है। एट सम पॉइंट फाइट के अंदर ऐसा भी लग रहा था कि इस्लाम माचेव टायर आउट होने वाले हैं और वहां पर कैपिटलाइज करने वाला है गैरी, बट इस्लाम ने अपने एक्सपीरियंस, अपने रेसलिंग क्रेडेंशियल्स और जो दागिस्तानी प्रोवेस है उसके ऊपर उन्होंने यहां पर गैरी को हरा दिया है और गैरी ने अपने हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। चाहे सबसे पहले हम उसको अप्रिशिएट कर देते, चाहे इयन गैरी को कितना ट्रोल करे, उसका पर्सनैलिटी लोगों को पसंद आए ना आए, बट मैंने एक चीज आप सबको बोली थी कि वो फाइटर बहुत अच्छा है और वो किसी ना किसी तरीके से ज्यादा रेजिस्टेंस पुटअप करेगा। जैसे जैक डेला मैडेलिना ने गिव अप कर दिया था, वैसा वो गिव अप नहीं करने वाला और इस्लाम को वो प्रॉब्लम्स में जरूर डालेगा और डेफिनेटली उसने इस फाइट की तरीके से किया। अब भाई राउंड बाय राउंड इस फाइट को डिस्कस करें तो जो फर्स्ट राउंड था वो बहुत वियर्ड राउंड था, वो डेफिनेटली इस्लाम के फेवर में गया क्योंकि जो फर्स्ट रेसलिंग एक्सचेंज आया, इस्लाम ने जो सिंगल लेग लिया उसके बाद फेंस के अगेंस्ट फंसा के रखा गैरी को। गैरी इस फाइट के अंदर टेक डाउन डिफेंस तो कर ले रहा था, बहुत अच्छा टेक डाउन डिफेंस था, बट वो फ्री अप नहीं कर पा रहा था, वो स्पेस क्रिएट नहीं कर पा रहा था इस्लाम से। इस्लाम एक बार उसको अपने बॉडी लॉक या हैंड्स लॉक कर रहे थे उसकी बॉडी के अराउंड, तो उनकी ग्रिप को तोड़ पाना इयन गैरी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था और यही उसका डिसएडवांटेज रहा और कहीं ना कहीं इसी कारण से वो फाइट हारा। फर्स्ट राउंड में वो अपने आप को फ्री अप नहीं करवा पाया। सेकेंड राउंड में उसने जैसे ही फ्री करवाया, इस्लाम ने एक बहुत डेवास्टेटिंग हेड किक उसके ऊपर लैंड करी जिससे इयन गैरी ड्रॉप हुआ। कहीं ना कहीं इयन गैरी, मुझे ऐसा लगता है कि उस सेकंड राउंड में ही फिनिश हो जाता अगर इयन के पास वो एक्स्ट्रा हाइट एडवांटेज नहीं होता। तो इयन गैरी के चिन के ऊपर सीधा इस्लाम माचेव की चिन लैंड करती और वहां पर इयन गैरी उसी टाइम नॉकआउट होता, बट इयन वहां पर एस्केप कर गया और कहीं ना कहीं बच गया। फिर भी उसने एज अ फाइटर इयन गैरी को यहां पे भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उतना बुरा नॉकडाउन होने के बाद उसने कमबैक करा। यूजुअली फाइटर्स का मोराल काफी ज्यादा डाउन हो जाता है, आपने लाइव स्ट्रीम पे मैंने को देखा होगा, मैं बोल रहा था कि इसके बाद इयन का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा डाउन हो सकता था, बट इयन गैरी थर्ड राउंड में जिस तरीके से कमबैक करके आया ना, वो सबसे ज्यादा क्रेजी लगा मुझे। इयन गैरी ने इस्लाम माचेव के टेकडाउन्स को डिफेंड ही नहीं करा, इस्लाम का खुद से बैक ले लिया उसने, इस्लाम के ऊपर पोर इन करने लग गया। क्योंकि भाइयों मैंने आप सबको फाइट से पहले वाली अपनी फाइनल थॉट्स वीडियो के अंदर क्या बताया था कि इयन गैरी के जो चांसेस बनेंगे वो थर्ड राउंड फोर्थ राउंड के अराउंड बनेंगे। जब इस्लाम माचेव थोड़ा टायर आउट हो जाएगा, वो स्लॉपी सिंगल लेग्स थ्रो करेगा, वो टेकडाउन्स में उतने एफर्ट्स पुट नहीं करेगा और वहां पे इयन गैरी के चांसेस बनेंगे और सिमिलर तरीके से फाइट गई है। थर्ड राउंड के अंदर इयन गैरी ने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में इस्लाम माचेव को डाल दिया था। इस्लाम माचेव उस फेरोसिटी के साथ टेकडाउन थ्रो कर ही नहीं पा रहे थे, एनर्जी डिप्लीट हो गई थी कहीं ना कहीं और इस्लाम माचेव का भी कार्डियो थोड़ा बहुत गिव अप कर रहा था क्योंकि भाई ऑब्वियसली है आप वेल्टरवेट में उस तरीके से कंडीशन नहीं हो फाइट करने के लिए। लास्ट फाइट आपको बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं मिली, इस फाइट आपको काफी तगड़ी रेजिस्टेंस मिल रही है, तो टायर आउट होती है बॉडी। बट मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में एक और चीज बोली थी कि इस्लाम माचेव सेकंड विन कैच करने वाले और फोर्थ राउंड में कहीं ना कहीं उन्होंने सेकंड विन कैच करी, पार्शियल टेक डाउन करा, फिर होल्ड करके रखा गैरी को। इसके कारण मेरे हिसाब से तो फोर्थ राउंड इस्लाम माचेव को गया और फिफ्थ राउंड में भाई एक्चुअल डिफरेंशिएटर क्रिएट होता है एक चैंपियनशिप लेवल फाइटर में और एक यंग एंड हंगरी चैलेंजर में। इस्लाम माचेव का जो कॉर्नर था वो उसने जिस तरीके से मैनेज करा, इस्लाम माचेव को बोला कि उनको फिफ्थ राउंड स्टील करना ही पड़ेगा किसी तरीके से और इस्लाम ने फिफ्थ राउंड स्टील करा। फिफ्थ राउंड में अच्छा कंट्रोल करके रखा गैरी को, वो टेक डाउन निकाल लिया और फिर फिफ्थ राउंड भी जीत लिया। इसलिए मेरे हिसाब से 1, 2, 4 और 5 राउंड्स यहां पर इस्लाम माचेव के थे। थर्ड राउंड इयन गैरी का था मेरे स्कोर कार्ड्स पे और एट मैक्स भी आप दोगे तो 3-2 स्कोर कार्ड होगा यहां पर इयन गैरी के लिए। और यहां पर जजेस का भी स्कोर कार्ड आप देखोगे, 2 जजेस ने यहां पे 4 राउंड इस्लाम को, 1 राउंड गैरी को और 1 जज ने 3 राउंड इस्लाम को, 2 राउंड इयन गैरी को। तो इस हिसाब से एक बहुत
कंफर्टेबल विक्ट्री मैं कहूंगा स्कोर कार्ड्स के ऊपर इस्लाम महाचेव ने ले लिया, बट एक्चुअल में आप एफर्ट वाइज देखोगे, जिस एफर्टलेसली इस्लाम महाचेव ने जेडीएम को हराया था या उससे पहले लाइट वेट में फाइट्स करी थी, आई थिंक इस्लाम महाचेव के लिए एक टफ फाइट थी। मेरे हिसाब से ये फाइट में इयन गैरी ने इस्लाम महाचेव को अब तक की सबसे कड़ी टक्कर दी थी, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम में थर्ड राउंड फोर्थ राउंड में ऐसा लग रहा था इस्लाम काफी ज्यादा टायर आउट हो गए और एक आधा हेड किक किसी तरीके से पड़ गई तो इस्लाम महाचेव को प्रॉब्लम हो सकती थी। और गैरी के पास वो टूल्स भी थे नॉकआउट करने के लिए, हालांकि उसने वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, वरना वो फाइट जीत भी सकता था। बट देन अगेन इस्लाम महाचेव ने अपना एक्सपीरियंस, अपना फाइटिंग प्रोवेस यहां पर दिखाया है। अब ऑब्वियसली भाइयों, जब ऐसा कोई हाई प्रोफाइल मैचअप होता है तो उसके बाद 2-3 कन्वर्सेशन जरूर आते हैं, स्पेशली जब डिसीजन होता है रॉबरी। आई डोंट थिंक भाई कोई भी अगर आप सबको दिखे कि कोई रॉबरी कमेंट्स वगैरह में बोल रहा है या कोई वीडियो बना के बोल रहा है कि रॉबरी थी, किसी भी हाल में रॉबरी नहीं थी। 3-2 मैक्स था इयन गैरी के लिए, तो मेरे हिसाब से तो कोई रॉबरी वाली कॉन्वर्सेशंस तो आनी नहीं चाहिए। अगर कोई आ भी रही है तो वो सीधा सीधा बस इस्लाम महाचेव की विक्ट्री को डिस्क्रेडिट करने के लिए यहां पे रॉबरी लोग कहेंगे। दूसरी चीज यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि इस्लाम महाचेव के पास सिर्फ रेसलिंग है, रेसलिंग करके बच गया, रेसलिंग करके फाइट जीत गया, वरना इयन गैरी आज हराने वाला था। तो भाइयों फिर से मेरा यही कहना है कि ये एक मिक्स मार्शल आर्ट्स का स्पोर्ट है। इस्लाम महाचेव को जब पता चला कि इयन गैरी डेंजरस है ऑन फीट, तो उन्होंने अपनी रेसलिंग को यूज करा और रेसलिंग यूज करके फाइट जीत ली। अब फाइट स्टॉल करी, फाइट को बोरिंग करा, इंटरेस्टिंग करा, ये फाइटर का आउटलुक नहीं है। फाइटर की जो मेन प्रायोरिटी होती है वो होती है फाइट जीतना। इयन गैरी फाइट इंटरेस्टिंग करा के भी कुछ बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पाया। सिमिलरली इस्लाम महाचेव फाइट बोरिंग करके फाइट जीत तो गया, एटलीस्ट जीतना मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे, और इस्लाम महाचेव ने फाइट जीत ली है। हाँ भाई, डेफिनेटली एंटरटेनिंग फाइट पुटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं ये नहीं कहूंगा, मैं आप सबको फोर्स नहीं करूंगा कि आप सब ये मानो कि हाँ इस्लाम का फाइटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था या उसने बहुत टो टू टो फाइट करी इयन गैरी के साथ। जब इस्लाम महाचेव को नेसेसिटी दिखी कि अब अगर वो स्ट्राइकिंग में एंगेज करेंगे तो शायद वो नॉकआउट भी हो सकते हैं या फाइट हार भी सकते हैं, उन्होंने अपनी ग्रैपलिंग को एक्सचेंज करा, इयन गैरी को फेंस के अगेंस्ट होल्ड करके रखा। डेफिनेटली ये सारी टैक्टिक्स होती है और यही दिखाता है कि इस्लाम कितना बड़ा चैंपियन है। गोट स्टेटस इसलिए आता है क्योंकि वो फॉल्टर नहीं करता, जब कोई एडवर्सिटी आती है उसको इजीली ओवरकम करना। और इयन गैरी को तो मुझे लगता है सिर्फ एक्सपीरियंस पे बीट कर दिया इस फाइट के अंदर। इयन गैरी के पास अच्छे टूल्स थे, यूथ का एडवांटेज था, यंग था, अपने प्राइम में है, अपने नए नए स्किल्स है, हाइट वेट एडवांटेज था, स्टिल वो इस्लाम को बीट क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इस्लाम ने बहुत स्मार्ट फाइट लड़ी है इस फाइट के अंदर, और ये दिखाता है कि वो बंदा किस लेवल का फाइटर है। और इसी के साथ भाइयों इस्लाम महाचेव ने एंडरसन सिल्वा की लेजेंडरी 16 फाइट विन स्ट्रीक यूएफसी के अंदर तोड़ दिए। एक टाइम पर यह रिकॉर्ड ऐसा लगता था कि कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, बट इस्लाम महाचेव ने फिलहाल के लिए 17 फाइट विन स्ट्रीक यूएफसी के अंदर एक्यूमुलेट कर दिए, और अब वो बन चुके हैं यूएफसी के लॉन्गेस्ट एक्टिव विन स्ट्रीक होल्डर। और इस्लाम का तो ऐसा भी कहना है कि वो 17, 18, 19, 20 तक लेके जाने वाले हैं इस विन स्ट्रीक को। बट इस परफॉर्मेंस के बाद भाइयों कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इस्लाम महाचेव के डेज अब नंबर्ड हैं वेल्टरवेट डिवीजन में, क्योंकि देखिए भाइयों वेल्टरवेट डिवीजन में एक यंग कंटेंडर्स ही भरे पड़े हैं, माइकल मोरालेस, कार्लोस प्राटिस, इनके अगेंस्ट ही नेक्स्ट फाइट लेनी पड़ेगी इस्लाम को। और आप हमेशा टॉप पे नहीं रह सकते हो। 34 एज हो चुकी है, 35 कुछ दिनों में हो जाएगी इस्लाम महाचेव की, तो इस हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। अगर इस्लाम महाचेव ज्यादा टाइम तक रहेंगे, अल्टीमेटली कोई ना कोई कंटेंडर आएगा जो उनको हरा देगा। तो वो किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या वो एक्स्ट्रा रिस्क लेने वाले हैं, 20 फाइट विन स्ट्रीक पर जाएंगे? तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर निकल के आते हैं। बाकी भाइयों अभी के हिसाब से मैंने कोई इंटरव्यू नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम महाचेव एक फाइट और करने वाले हैं यूएफसी के वेल्टरवेट डिवीजन में, और मुझे एक फाइट देखनी और वो है माइकल मोरालेस की। क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि इयन गैरी ने स्किल्स के हिसाब से भी अच्छी टक्कर दी है, बट माइकल मोरालेस अगर इस फाइट के अंदर होता तो उसके पास वो पंचिंग पावर थी, उसके पास वो एक्स्ट्रा एडवांटेज होती, और वो एक सिंगुलर पावर मुझे चाहिए कि इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट टेस्ट हो, और उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है माइकल मोरालेस अच्छी टक्कर दे सकता है, और शायद वो ही अगला कंटेंडर भी बनने वाला है, क्योंकि वो इस फाइट का भी बैकअप फाइटर था। तो मेरे हिसाब से माइकल मोरालेस और इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट टाइटल फाइट होने वाली है, और इस्लाम महाचेव जिससे भी नेक्स्ट फाइट करे वो इस्लाम महाचेव की वेल्टरवेट डिवीजन में लास्ट फाइट होने वाली है, क्योंकि इस फाइट में भी वो एक बहुत हार्ड फॉट विक्ट्री है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम महाचेव पहले जैसे अनटच्ड फाइट से निकल रहे हैं, कोई डैमेज नहीं ले रहे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अब उनको डैमेज भी पड़ रहा है, और कितना ज्यादा वो और डैमेज लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सारी चीजें अचीव कर रखी है, बेल्ट सारी हो चुकी है। तो इस तरीके से चीजें चलने वाली है। और
इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक फाइट ही और होगी इस्लाम माचेव की मैक्स टू मैक्स। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भी इन दोनों के जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह आएंगे मैं सारी चीजें आप सबको अपडेट कर दूंगा। टिल देन भाइयों, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।